गुण संधि के अंतर्गत री वाले स्वर को कैसे हल करें, आज हम ये सीखेंगे। गुण संधि में री के स्वर को समझने से पहले इसका बेसिक ज्ञान ले लें कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, उ या ऊ आए या री आए तब क्या परिवर्तन होता है। आ के बाद अगर ई या ई आए तब ए बन जाता है। अ या आ के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है। इसी तरह से अ या आ के बाद अगर री आए, ऋषि वाला री आए तब अर बन जाता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे ये है स्व प्लस ई, इच्छा, तो ये स्व का अ और ई मिलकर ए बना तो स्वेच्छा हो गया ना। ऐसी देव इंद्र तो देवेंद्र, सुर इंद्र सुरेंद्र, गज इंद्र गजेंद्र, धर्म इंद्र धर्मेंद्र, है ना। इन सब में अ आया हुआ है, इसमें सभी में ह्रस्व अ है। तो ह्रस्व अ है, उसके साथ में ई है, इधर सभी में ह्रस्व ई है, लेकिन बना रूप जो बना वो ए ही बन रहा है। लेकिन अगर दीर्घ आ हो या दीर्घ ई हो तब भी वही रूप आएगा। जैसे यहाँ पर ह्रस्व ई है, उसके बाद दीर्घ ई आया तब भी रूप ए ही बना। जैसे यहाँ पर ए बना था ऐसे यहाँ पर भी बनेगा रूप ए ही ना। जैसे गण प्लस ईश गणेश, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, नर प्लस ईश नरेश। आ है और उसके बाद चाहे उस ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो तो ई होना चाहिए। आ और ई का मेल अगर है तो उसका रूप, उसका गुण जो है वो ए ही बनेगा। ये बात फैक्ट है। देखो ऊपर से तीनों में अ या ई बना ए, आ या ई बना ए, आ या ई बना ए। ये चीज़ इसको ध्यान दो। उसके बाद देखो ये इधर दोनों दीर्घ आ और दीर्घ ई तब भी ए ही बना। इस बात को नोट करो। अब यहाँ देख, इसके उदाहरण देख लें। जैसे महा ईश, दोनों में दीर्घ है तो महा प्लस ईश महेश, रमा प्लस ईश रमेश, राजा प्लस ईश राजेश। इस तरह से रूप बन रहे हैं। और इसके उदाहरण देखें। नग प्लस इंद्र नगेंद्र, पूर्ण इंद्र पूर्णेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, योग प्लस इंद्र योगेंद्र। तो इसको जो प्लस है इसको धन भी बोलते हैं, तो प्लस आप लोग को ज़्यादा इजी रहेगा इसलिए मैं प्लस बोल रही हूँ। नग धन इंद्र कह दो या प्लस इंद्र कह दो, एक ही बात है। आगे देखिए परम प्लस ईश्वर, है ना। परम प्लस ईश्वर तब भी परमेश्वर बना। सुर प्लस ईश सुरेश, सोम प्लस ईश सोमेश, देव प्लस ईश देवेश्वर, दिन प्लस ईश दिनेश। ऐसे ही रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, प्लस ईश्वर महेश्वर, राका प्लस ईश राकेश, उमा प्लस ईश उमेश, है ना। अब आते हैं ऊ वाले शब्दों पर कि आ के बाद अगर ऊ आए तब क्या बनेगा। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है ना, ऊ बन जाता है। तो इसको देखें, अ ह्रस्व अ और ह्रस्व ऊ मिले तब भी ओ है। अगर दीर्घ अ या दीर्घ ऊ तब भी ओ ही बनेगा, रिजल्ट ओ ही आएगा। इस बात पर ध्यान देना है। आगे देखो, अ या ऊ है तो नर प्लस उत्तम नरोत्तम, चंद्र प्लस ऊ चंद्रोदय, पर प्लस उपकार परोपकार, वीर उचित वीरोचित, पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, मद उन्मत मदोन्मत, भाग्य उदय भाग्योदय, देव प्लस उत्सव देवोत्सव। आगे देखिए ये वाले भी उदाहरण। सूर्य उदय सूर्योदय, सर्व उदय सर्वोदय, लोक उक्ति लोकोक्ति, हित उपदेश हितोपदेश, उत्तर उत्तर उत्तरोत्तर, अछूत उद्धार अछूतोद्धार, प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर, सर्व उत्तम सर्वोत्तम। इस तरह से इसके यानी रिजल्ट हमारे पास ओ ही आएगा। दोनों तरफ अ या ऊ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। आगे अ उ ओ, तो शब्द बना नव ऊढ़ा नवोढ़ा, जल उर्मी जलोर्मी, सागर उर्मी सागरोम,
सागरोर्मी, इसको ध्यान दो, सागरो, र में ऊ लग गया तो ओ की मात्रा लगी सागरोर, और ये जो ये था उर्मी वो वैसे का वैसे सागरोर्मी। समुद्र उर्मी, समुद्रोर्मी, ऐसे शब्द आ जाते हैं, इनका ज़रा स्पेशल ध्यान देना होता है। आ और ऊ मिला तब भी ओ ही रूप बना। महाउदय महोदय, गंगा उदक गंगोदक, है ना। महाउत्सव महोत्सव, महाउदधि महोदधि। ऐसे ही अगर दोनों तरफ ह्रस्व स्वर आए तब भी रूप ओ ही बनेगा। कैसे? गंगा उर्मी गंगोर्मी, रंभा उरु रंभोरु, ऐसे नए नए शब्द आ जाते हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। रंभोरमु, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर री आ रहा है आ के बाद, अगर ये सबसे ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को, इस पर कम ध्यान दे पाते हैं, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी कि अगर अर बने तब क्या बनना, और कब बनता है अर, जब अ या आ के बाद री आए, ऋषि वाला री अगर आता है तब दोनों के बदले अर हो जाता है। र में हल है ना, तो अर हो जाता है। तो कैसे बनेगा? अ प्लस री अर, तो देव के बाद री आया तो देवर्षि, अर हो जाता है। अर की साउंड आनी चाहिए दोनों में, देवर्षि। सप्तऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, वसंत ऋतु वसंत ऋतु। आ अगर दीर्घ आ है तब भी री के साथ अगर री मिला है तो अर ही बनेगा। तो इसके शब्द भी देख ले, महर्षि तो महर्षि, राजा ऋषि तो राजर्षि। इस तरह से शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द मैं और लेकर आ रही हूँ। वर्षा ऋतु तो वर्षर्तु हो जाएगा, वर्षर्तु। ऐसे वर्ष का आ इसमें मिल गया तो अर हो गया, तो वर्ष, और इधर अर जो था आ इसमें मिल गया, और तू जो है वो ऐसे मिलके इसके ऊपर र, वर्षर्तु। इसको बोलेंगे तो अर की साउंड आनी चाहिए, वर्षर्तु। ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि है तो ब्रह्मर्षि ऐसे बनेगा, ब्रह्मर्षि। अर, ये अर हो गया, अ इसमें मिल गया और र इधर आ गया। उसके बाद देव ऋषि है तो देवर्षि, देवर्षि, इस तरह से र जो है वो ऊपर आ गया, र देवर्षि ऐसे। अब आगे देखें, शिशिर्षि। एक ये शब्द आया था मेरे सामने, एक बच्चे ने पूछा था, तो उसका देख लो, इसका भी इसी तरह से आएगा। ये शिशिर और ऋतु है, तो शिशिर ऋतु में भी शिर तो ऐसे ही आ रहा है ना। और इसका जो क्योंकि इसके अ से री अर बना, तो अर बना तो ये तू इसके ऊपर ऐसे आ गया। इसको मैं और डिटेल से बताती हूँ कि कैसे बना। शिशिर का जो आ था वो हमने नीचे उतार लिया और इसका री ले लिया, री इसके बनने से दोनों के मेल से हुआ अर, है ना। इसका अर, और यहाँ पे क्या बचा? शी और र में हल लग गया, है ना। प्लस ये वाला अर, प्लस अर हो गया, और प्लस तू। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये वाले र में ये अ मिल गया तो र ये पूरा हो गया। र पूरा होने के कारण शिशिर पूरा बन गया, शिशिर, है ना। अब ये वाला अ इसमें मिल गया तो ये र पूरा हो गया। अब ये वाला र आधा है, यानी हल लगा हुआ है, तो इसको जो आधा र होता है वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, इसलिए इसको हमने ऊपर चढ़ा दिया, शिशिर। तो इस तरह से शब्द बना। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुण संधि के जो री वाले शब्द होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। और अगर कोई और शब्द भी आपके सामने आया है ऐसा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, उसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।